Assalamu alaikum and welcome to Tang's Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by Zabeen.com. इमरान अली खान, ज़िशान अली खान, ये दो पार्टनर्स, इन्होंने इस कंपनी को 2006 में फॉर्म किया और उसके बाद इसको पता नहीं किस हाइट्स पे लेके चले गए जहाँ 5,500 इनके एम्प्लॉइज़ हैं और वो भी बढ़ रहे हैं। उसके बाद इनके जो वेबसाइट्स हैं 55 लाख उस पर हिट्स हैं, 20,000 से ज़्यादा इनकी जो एजेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। 2014 में इन्होंने अपने आप को रीवैम्प किया और क्या किया, वर्चुअल रियलिटी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये लेके आए जो कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन में देते हैं। 2018 में इन्होंने ज़मीन डेवलपमेंट उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि EMPG जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसके थ्रू इन्होंने OLX को एक्वायर किया जो कि यूनिकॉर्न की $1 बिलियन कंपनी बन गई। और ये फिर क्या करते हैं, ये एक्सपोज में भी आते हैं। इन्होंने 10 एक्सपोज किए हैं पाकिस्तान में और 3 इंटरनेशनल, और अभी आप देखेंगे कि चौथा भी इधर होने वाला है। बात आती है कल के क्रिकेट मैच की। क्या हुआ, बड़ी प्रेडिक्शंस थी कि ये होगा वो होगा, लेकिन पाकिस्तान डिसअपॉइंटमेंट। और डिसअपॉइंटमेंट क्यों कि 121 ऑल आउट, उसके बाद श्रीलंका जाके 124 कर जाता है एंड जस्ट वॉक्स ओवर। इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग, क्योंकि इन्हीं के साथ अब कल इनका फाइनल भी है, इन्हीं के साथ बैठना है। सलीम मलिक पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, बिकॉज मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। सर अब पूरा पाकिस्तान ही डिसअपॉइंट हुआ होगा। पीछे देखें, आज के कल का जो मैच है उसमें अगर आप देखें तो किसी जगह भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान ने ट्राई किया हो कि यार हमने लंबा लेके जाना है। जैसे हमने कहा था कि ये वो टीम है जो पहला मैच हारने के बाद ग्रेजुअली ये ऊपर जा रही है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, और आज उसने दिखा भी दिया। पाकिस्तान की टीम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुझे यूँ लग रहा था कि पीजी के हर प्लेयर को जैसे जल्दी थी। हमने पूरा मैच देखा बैठ के, मतलब कोई प्लेयर ऐसा रिस्पॉन्सिबल लग ही नहीं रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेले। अब देखें, एक हसा रंगा उनका जो बॉलर है उसको जिस तरह ये आउट हुए हैं। अब बाबर की बात कर लें, उसने लेग स्पिन की, वो लेग स्पिन एक्स्ट्रा ज़्यादा ब्रेक खेला है। आप अगेंस्ट द ब्रेक खेल रहे हैं, आउट होता है बंदा, वो आप तेज़ खेलने गए हैं, मतलब कोई स्टंप होता, मतलब बीच में से लेग स्पिन बीट हुई है, इसका मतलब है आप उसको रीड नहीं कर सके। उसके बाद इफ्तिखार को देख लें, मतलब आप गुगली पिक नहीं कर रहे। यार पाकिस्तान स्पिनर में मास्टर हुआ करता था, आपने उसकी गुगली पिक नहीं की। अगली बॉल, अगला नेक्स्ट बॉल आसिफ अली आता है और वो गुगली उसको करता है। मेरा ख्याल है कि यार मेरी तो शर्म आ रही थी देखते हुए कि वह गुगली पे आप अंदर से बोल्ड हो ना तो समझ आती है कि यार पिक नहीं किया उसने, गैप बन गया। आप बाहर से उससे उसकी गुगली मिस कर रहे हैं कि आप उसको बहुत ज़्यादा ब्रेक खेल रहे हैं और अंदर से बोल्ड हुए हैं। तो ये अजीब सी सिचुएशन लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये आउट किस तरह हो रहे हैं। देखिए, विकेट ने किसी को आउट नहीं किया। आप अगर एनालिसिस करें बैठ के, अगर मैच देखा हो आपने, तो मुझे तो कोई भी ऐसा बॉलर नहीं लगा जिसने ये लगा हो कि यार इसने बड़ा तंग करके आउट किया है। हमने विकेट थ्रो किए हैं और इस तरह थ्रो किए हैं जैसे मोहल्ले का मैच हो रहा है, हर कोई आ रहा है, इधर हिट मार रहा है, उधर मार रहा है और आउट होके जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। मगर मैं आपको बताऊं, ये बड़ा प्रेशर पड़ेगा फाइनल पे। कल के मैच में पाकिस्तान को जब फाइनल में उनके ख़िलाफ़ खेलेंगे तो ये चीज़ अब इनको बड़ा तंग करेगी कि स्पिनर इनसे खेले नहीं जा रहे। इनको जाके इस पे काम आज के दिन प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये चीज़ें इनको उनकी ज़रूर वीडियो देखें, क्योंकि ये जिस तरह आउट हुए हैं मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। चूँकि मैं खुद स्पिनर को मुझे अच्छा खेलता था, मुझे बाहर बैठ के नज़र आ रहा था यार ये गुगली कर रहा है और इनसे रीड नहीं हो रही। तो ये बड़ी अजीब सा आज पाकिस्तान ने कल जो विकेट्स थ्रो किए हैं वो मेरी समझ में नहीं आई, बिल्कुल अजीब से आउट हुए हैं। रऊफ 121 में आपका टॉप स्कोरर है 30, 26
और जो थर्ड टॉप स्कोरर है वो एक्स्ट्राज है, कोई डबल फिगर में उसके अलावा नहीं। श्रीलंकन बैट्समैन 8 बैट्समैन डबल फिगर्स में आए, द लोएस्ट वाज अ 10 रन एंड में। 50 किया है ओपनर ने। डबल फिगर जी, डबल फिगर का है कोई नहीं हमारा। देखिए मेरा ख्याल है कि एक शेयर डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और इसमें ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। जो लास्ट मैच अफगानिस्तान का है उसमें भी देखें कि 129 130 रन का टारगेट था, और उसमें आपकी सारी जो ओपन आर्डर था या मिडल आर्डर था वो बुरी तरह फेल हो गया और स्कोर नहीं कर सके। वजह क्या होगी, वजह क्या? देखिए मेरा ख्याल है कि ओपनर्स तो रिजवान या बाबर आजम, आप उनको ज़्यादा इसलिए कसूरवार नहीं करार दे सकते क्योंकि कंसिस्टेंटली वो स्कोर कर रहे हैं। एक दो मैचेस में फेलियर डेफिनेट हो जाता है, मगर उसमें ये है कि आप फिर दो बंदों पे आप रिवॉल्व ना करें पूरी टीम को। उसमें जो आपका मिडल आर्डर या लोअर मिडल आर्डर है उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है उससे। अब देखें कि जिस मैच में हमारे मिडल आर्डर या लोअर मिडल आर्डर को 10 या 12 ओवर खेलने को मिल जाते हैं, बजाय खुश होने के वो उल्टा बिल्कुल वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उनसे सीधा बॉल रोका भी नहीं जा रहा होता। जिस तरह अभी सलीम भाई ने बात की है उसकी, इफ्तिखार की और आसिफ अली की, आई मीन के बिल्कुल सीधी बॉलें हैं और उनको आप इस तरह बीट हो रहे हैं जिस तरह आपको खेलना ही नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ 2-2 ओवर्स के बैट्समैन रह गए कि अगर आपके पास 2 ओवर्स आएंगे, आप बल्ला घुमाएंगे, रडार में आ गई तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप स्कोर नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को पाकिस्तान को काउंटर करना होगा, और ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो फाइनल है, हम तो सोच रहे थे वन साइड मैच होगा क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन पे प्रेशर क्रिएट कर देंगे। मगर अब प्रेशर उल्टा पाकिस्तान पे आ गया। जो फाइनल होगा उसमें पाकिस्तान ने अपने आप पर खुद ही ये जो इतना पुअर एटीट्यूड था इनका और इंतहाई लेथार्जिक बॉडी लैंग्वेज थी और एक बिल्कुल डल माइंडेड के साथ आप खेलने के लिए आ गए हैं, तो इससे आपने बिल्कुल अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करवा दिया फाइनल में। क्यों जी, ये जो 2 चेंजेस लाए थे, यू थिंक नसीम तो ऑब्वियसली आ जाएगा हसन की जगह, सो यू थिंक शदाब भी आ जाएगा, शदाब, हाँ शदाब भी आएगा, या तो ये डिफरेंस तो होगा कुछ नहीं, डिफरेंट तो होगा, मगर पीछे आप एक चीज़ इंडिया की 6 चेंजेस 4 या 5 चेंजेस थे पिछले मैच में और कोई प्रेशर नहीं था। उनकी परफॉर्मेंस देखी थी आपने, 212 स्कोर, आउटस्टैंडिंग। मतलब भुवनेश्वर वो जो था उनका, वो ऐसे लग रहा था ये अनबिलीवेबल बॉलर है। 5 आउट किए, इतना लंबा स्विंग किया। हमारे पे आज के मैच में कोई प्रेशर नहीं था, हमारी टीम फाइनल में है। हमें ऐसे लग रहा था कि ये श्रीलंका अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ खेल रही है, मतलब हमें तो स्कोर करना चाहिए था। अच्छी विकेट, बहुत अच्छी विकेट थी, कोई उस विकेट ने किसी को आउट नहीं किया। हमें तो स्कोर करना चाहिए था 200 के करीब। अच्छा, यार आपने एक चीज़ स्लिम नोट की है कि हमारे सारे प्ले छक्के चौकों पे, सिंगल्स पे तो कंसंट्रेशन ही कोई नहीं। देखे पीछे, जब भी आपकी ऐसी सिचुएशन हो, विकटें गिरे, तो आपको अगर जब समझ ना आ रही हो कि हिट नहीं लग रही, आपके ऊपर वाले टॉप बैट्समैन आउट हो, तो आपको हमेशा सिंगल दुक्के पे चले जाना चाहिए 1-2 ओवर के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कोई छोटा फॉर्मेट है, लंबा नहीं कर सकते, मगर आप विकेट सेव करते हैं कि 1-2 ओवर के लिए आप 6-6 7-7 रन पे आ जाएँ ताकि विकेट से हैंड हो, तो फिर आप बड़ी हिट मार सकें। हमारा क्या हुआ कि हमारा एक आउट हुआ, नेक्स्ट बॉल दूसरा आउट हो गया, मतलब आपने हिट भी नहीं मारी। आप देखें इफ्तिखार आउट हुआ, आसिफ ने गूगली पे यार कसम से मेरे अभी तक समझ नहीं आ रही कि गूगली पे आप अंदर कैसे आउट हो सकते हैं। बाहर से इतना बड़ा गैप आपने गूगली को दे दिया, अंदर से बोल्ड होते तो मुझे समझ आती। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं। जैसे रऊफ़ ने कहा कि हम 2 ओवर्स के से ज़्यादा अगर हमें ओवर मिल जाएँ तो इसका मतलब हम उससे 2 ओवर से ज़्यादा के प्लेयर नहीं हैं। ये हम बार बार कहते हैं कि आपको टीम को लेके भी चलना होता है। नवाज़ आज भी थोड़ा सा बेहतर खेला, आप देखें नवाज़ ने कोई 20-25 स्कोर किया है और उसने अच्छी उसके बैट में आ रही थी बॉल, मगर बाकी प्लेयर्स तो यूँ लग रहा था यार जैसे हमें खेलने ही नहीं आता, और वो टीम जो फाइनल में आई हुई है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग था आज का मैच, कल का मैच। तो हमें चाहिए कि अगले मैच की हम पूरी तैयारी करके आएँ। बिल्कुल सही। एक ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक पे चलते हैं। और सही कहा सलीम मलिक ने, वो गूगली नहीं रूट वो पढ़ सके तो क्या वो गूगल कर रहे थे इस चीज़ को, और बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, sponsored by Zabeen.com. इमरान अली ख़ान, ज़िशान अली ख़ान, इन्होंने, मैं बार बार बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि ये एक सक्सेस स्टोरी है। आई नो लोग कहेंगे देखो जी हर ब्रेक के बाद, वो बात नहीं है। मैं सिर्फ इनकलकेट करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पाकिस्तान में सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इसको हमने आगे लेके जाना है, और इन दोनों ने जो किया है वो आपके सामने। ये $1 बिलियन की यूनिकॉर्न कंपनी है, इसके मतलब और भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो मैच हुआ है श्रीलंका और पाकिस्तान का, पाकिस्तान की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस, और सारा अगर मैच देख लें आप तो वायर पे गए पिछले 3। द क्वेश्चन इज़ कि ये क्या बात है कि हम बीच में स्लैक हो जाते हैं, ये स्लैकेंड अप्रोच क्यों है? अब इससे पहले आप जवाब दें, आप देखें कि हिंदुस्तान ने किस तरह खेला अफ़गानिस्तान के साथ, और वो उसी अफ़गानिस्तान ने हमें तंग किया। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि जो हम बात करते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में, बिल्कुल ठीक है कि ये अभी तक उस तरह के बैट्समैन डेवलप नहीं कर सके जिस तरह के हम पास्ट में हमारे पास थे। अभी तक पाकिस्तान टीम अब रीबिल्डिंग प्रोसेस में, या मिडल आर्डर, मेरा ख्याल है कि अभी तक आप पिछले मैचेस भी उठाकर देखें तो उसमें अगर नवाज़ की बैटिंग निकाल दें आप, तो पाकिस्तान काफ़ी मैचेस लूज़ कर चुका था, और उसको आप एज ए ऑलराउंडर करा रहे हैं, एज ए मिडल आर्डर बैट्समैन वो नहीं खेल रहा। मगर जो आपके स्पेशलिस्ट मिडल आर्डर बैट्समैन है, जिस तरह इफ्तिखार है, अब इफ्तिखार के मेरा मतलब है कि आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार एक ही टाइप के प्लेयर हैं, और तीनों एक टाइप के प्लेयर आप एक ही फार्मेट में क्यों खिला रहे हैं? अगर आपने इफ्तिखार से बॉलिंग नहीं करवानी तो मेरा ख्याल है कि उसका इस फार्मेट में होना बिल्कुल बेमानी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बाबर आजम है वो भी इनिंग बिल्ड करते हैं, वो भी ज़्यादातर बाउंड्रीज़ पर नहीं जाते, सिंगल और 2 पर जाते हैं। रिजवान भी इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, तो इफ्तिखार को फिर खिलाने का मकसद मेरी समझ से बाहर है। उसकी जगह कोई ऐसा ही स्पेशलिस्ट खिलाना चाहिए जिस तरह आप इंडियन टीम खिला रही है, या ये इनकी जो श्रीलंकन टीम है वो खिला रही है। तो उसके बाद जो आपके नीचे लोअर मिडल आर्डर आ जाता है, उसमें भी डेफिशिएंसीज़ हैं अभी तक, उसमें भी आप ओवरकम नहीं कर सके अभी तक। जब भी आपकी 8 या 10 ओवर्स रहते हैं और आपकी मिडल आर्डर या लोअर मिडल आर्डर की बारी आती है तो हमेशा कोलैप्स कर जाते हैं, और एक दफ़ा नहीं बार बार कोलैप्स हो रहे हैं, और पिछले 4-5 साल से एक ही हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें क्रिकेट बोर्ड को सोचने वाली हैं कि आगे इतना बड़ा मेगा इवेंट आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, और बहुत सी विकटें होंगी, डिफरेंट टीम्स होंगी, बाकी टीमें भी अच्छी हैं, बॉलिंग स्ट्रेंथ उनकी अच्छी है। अगर आप इसी तरह की मिडल आर्डर लेकर वहाँ पर जाएंगे ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर, तो आपके लिए और ज़्यादा आर्डर क्रिएट्स होंगी। बिल्कुल से सलीम, और दूसरी चीज़ अभी आपने गुगली की बात की है, ये गुगली, ये तो ये जो कल मैच होगा इसके अंदर, अगर आपने सही बात की है कि अगर आज इन्होंने प्रैक्टिस की हो तो आई डोंट नो, लेकिन कल के मैच के लिए इनको तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए होगी। पीछे गुगली के लिए कल प्रैक्टिस नहीं करने की ज़रूरत, मेरा ख्याल है कि आप और मैं क्रिकेट खेले हुए हैं, ये तो आप रोज़ खेलते हैं, इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। ये तो एक्सपोज हो गए ना। नहीं पीछे, इसके लिए तो देखो ना, आप और मैं क्रिकेट खेले हुए हैं, राउट भी खेला, इसको तो रीड करना है। मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी ये देख के कि इनसे रीड नहीं हो रहा ना, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सीधी सीधी गुगली कर रहा है जो आपको सामने से रीड करनी चाहिए, जो आपसे रीड नहीं हो रही। तो देखो ना, अगर आप रीड नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि यार ये हम प्रैक्टिस नहीं करते क्या। अब बाबर जो आउट हुआ है लेग स्पिन पे, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि वो उसको आप स्टंप होते ना ब्रेक हो के लेग स्पिनर पे, तो समझ आती कि यार ब्रेक ज़्यादा हो गया। हाँ। आप उसको ज़्यादा ब्रेक खेल के अंदर से बोल्ड हुए हैं लेग स्पिन पे, और आसिफ ने बाहर से गुगली को बोल्ड हुआ है, इधर आती हुई बॉल को वो इधर ज़्यादा खेल गया, बाहर अंदर से बोल्ड होता तो समझ आती कि यार ज़्यादा ब्रेक होगी। मैं कहने का मकसद ये है कि आप का पाँव ही नहीं जा रहा उस तरफ। गुगली ये स्पिनर से आउट होना सीधी सीधी बॉलों पे या थोड़ी सी ब्रेक पे, ये बड़ा फिक्र वाली बात है कि आगे फाइनल है, आपने खेलना है कल फाइनल। तो अगर आप इसी तरह खेलेंगे तो परसों के मैच में तो फिर बड़ा, कल के मैच में बड़ी मुश्किल होगी, मुश्किल होगा। लेकिन एक और चीज़ है, जब हम गुगली और लेग स्पिन की बात करते हैं, आज कादर है, कादर 3 फुल टॉस। अब ऑब्वियसली ऐसे फॉर्मेट में जिसने फुल टॉस नसीम को दिए उसने तो 2 छक्के लगा के मैच जीत गया, इसमें तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह।
देखें बिल्कुल नहीं कर सकते। और आप एज ए मेन बॉलर खेल रहे हो, आपको पता है कि अगर कोई भी बॉलर अनफिट हुआ या किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो आपको स्ट्रेट अवे आप टीम का हिस्सा बन जाएंगे। मगर उसके बावजूद आपकी प्रिपरेशन ये है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट मैच में फाइनल से पहले खिलाया गया और आपने पहले ओवर में 3 फुल टॉसें कर दी, तो इसका मतलब है कि आप बाहर बैठे जस्ट टीम के साथ विज़िट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल 0/0 है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक क्वेश्चन मार्क तो पैदा आता है जब आपका बॉलिंग सारा सिस्टम साथ गया हुआ है। अब इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो देखें कि वो उमर रशीद, शायद आपने नाम सुना, आपके साथ खेले हों, हारून रशीद के भाई हैं। भाई छोटा जी नहीं, जूनियर है मुझसे वो। हाँ, वो उनको एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट साथ भेजा हुआ, पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग कंसल्टेंट गए हुए हैं वो दूसरा किधर गया हमारा जो ऑलराउंडर था, वो क्या नाम था, लंदन में काफ़ी सारे हैं, हम नाम इतने मुझे याद नहीं हो हमारे सकते, फ्लाइंग कोचेस ही बहुत हैं। 7-8 है वो, हाँ, इतनों का नाम याद नहीं हो सकता। वो एज ए पहले उनको अकेडमी में जो एक्शन सही करवाने पे लगाया हुआ था उन्होंने, जिस बॉलर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था बाजू में, तो उनको वो कहते थे कि ये कोई बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने कोई बायोमैकेनिकल कोर्स वगैरह किया हुआ है, या शायद सलीम भाई को पता हो, शायद उन्होंने कोई बॉलिंग की हो, फास्ट बॉलिंग की हो वर्कशॉप में। तो जी इधर नेशनल एकेडमी में आई, परफॉर्मेंस सेंटर में, फिर वहाँ से उठाया और उनको पाकिस्तान टीम का असिस्टेंट कोच लगा दिया बॉलर्स के लिए। और उनका मेरा काम यही है कि जो शॉन टेट है उनकी शायद बॉलर्स को समझ नहीं आती, तो उनको ट्रांसलेट करके वो समझा देंगे। तो जब इस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसले लेगा तो फिर आपके सामने नहीं, जो तो परफॉर्मेंस है बच्चों की ऐसी उनके असिस्टेंट कोच कौन है? है। शॉन टेट के या उमर रशीद के? नहीं, उमर नहीं, शॉन टेट के। शॉन टेट के असिस्टेंट कोच है उमर रशीद हैं, अच्छा और उमर रशीद के असिस्टेंट कोच शाहिद असलम है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। एक बंदे के 4 कोच। अभी मैं आपको बताऊं, जो वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू एडन आए हैं, आपके हेड कोच हैं, साथ सकलान मुश्ताक असिस्टेंट हेड कोच हैं, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच हैं, शाहिद असलम उनके असिस्टेंट बैटिंग कोच हैं, और एक और हैं वो शाहिद असलम के भी साथ हैं, वो तो कोच ये हैं। वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो तो ये फिर कितने आगे टीम- कोचेज हैं? ये कोई एक डिपार्टमेंट के, मैं 5 एक डिपार्टमेंट के हैं बैटिंग के, 5 बॉलिंग के हैं, और फील्डिंग का एक ही है, वो मजीद साथ रखा हुआ। फिर इनको हम यूँ क्यों नहीं करते हैं कि लाहौर इस्लामाबाद की कोच सर्विस में लगा दें? नहीं पीजी, वो मेरा अगर ख्याल आपने है यही करना है, यार आप कितनी क्रिकेट खेले, मैं कितना खेला हूँ, हमारे पास तो सिर्फ टिप देते थे। आगा सादत हो गया, वो शरीफ हो गए, नज़र मोहम्मद हो गए, गुल मोहम्मद हो गए, वो आपको टिप देते हैं, हनीफ मोहम्मद हो गए, आपको टिप्स देते थे, एंड दैट वाज गुड इनफ। पीजी मेरा ख्याल है वो कोचेज इसलिए रखे हैं कि एक कोच दूसरे को बताएगा, वो तीसरे को, चौथे को, फिर 5वां वो टीम को बताएगा कि ये कह रहा है वो। देखिए पीजे, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गलतियाँ होती हैं ना, एज ए बैट्समैन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे से बेहतर मैं अपनी गलती की कोई नहीं बता सकता। मुझे पता है कि मैं किस बॉल पे फंस रहा हूँ और मुझे कौन सी बॉल तंग आ रही है, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, बीच में होता है कि आपकी थोड़ा सा आप साइडवेज नहीं जा रहे, आपका टांग नहीं आ रही, कोई गलती कहीं बाहर से बता सकते हैं, मगर असल गलती आप खुद पिक करते हो कि यार मुझे बाउंसर पे मैं तंग हो रहा हूँ, मैं आउट स्विंग पे तंग हो रहा हूँ या इन स्विंग पे तंग हो रहा हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। अब हमारे यहाँ क्या हो गया कि 5 कोच हैं, आपकी राय मुख्तलिफ है, रऊफ़ मुख्तलिफ बता रहा है, मैं मुख्तलिफ बता रहा हूँ। होता क्या है कि प्लेयर बेचारा खुद कंफ्यूज रहता है कि यार अब मैंने किसकी सुनूं। ये प्लेयर्स के साथ होता है कि वो कंफ्यूज रहता है कि यार मैं सकलैन की सुनूं, एडन की सुनूं, यूसुफ की सुनूं, या वो नीचे जो 2 एक और हैं कोई हारून रशीद के भाई की सुनूं। आप देखें ना, जब आप हारून रशीद के 8 भाई हैं, 8 के 8 क्रिकेट में, और यहाँ तो ना पाकिस्तान को आपने सर्व किया हो, अगर आपने इसी तरह क्रिकेट चलानी है तो फिर रिज़ल्ट तो फिर वैसे ही होंगे, रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। तो बार बार ये रऊफ़ कहता है प्रोफेशनल्स होने चाहिए जिनको पता हो, वो हमने नहीं रखने। मैं आपको बताऊं एक किस्सा, जब मैंने फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ तो हमारा पहला मैच था PIA से, तो मैं कॉपी करता था फ़रूक इंजीनियर नहीं इंडिया का, उसका वो स्टांस। तो पहले मैच के अंदर मेरा 0 था, आई गॉट अ पेयर इन माई डेब्यू। तो मैं को यार मैं क्लब क्रिकेट में हर मैच में 100 कर रहा हूँ, 70-80 कर रहा हूँ, ये क्या बात है। हनीफ मोहम्मद जुखाना में PI के कप्तान, मैं कहा स्किपर आप मुझे बताएं मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसने कहा कुछ भी नहीं कर रहे, स्टांस खोल दो।
मैंने स्टांस खोला, अगले मैच में जाके 55 के PI के खिलाफ यूनिवर्सिटी, इतनी सी टिप थी, दैट्स इट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़े सीनियर प्लेयर्स बताते हैं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वील कंटिन्यू विद द शो। Welcome back to Tang Asia Cricket Cup Cricket Hangama, presented by Coca-Cola and of course sponsored by Zameen.com, a company formed in 2006 by Imran Ali Khan, Zishan Ali Khan, and today it is a multi-million-dollar company with great prospects. और of course जो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है कि 5,500 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉइज़ हैं जो कि काम कर रहे हैं, जिनको रोज़गार मिला है इस कंपनी ने। और आज ये एक यूनिकॉर्न की EPMG जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उसके थ्रू जब OLX से उन्होंने एक्वायर किया, $1 बिलियन की कंपनी है। वेल डन। कल जो मैच है, अब जो परसों मैच हुआ है, अब क्या करें उसका मैं समझ नहीं मुझे आती, उसकी क्या एनालिसिस निकालें, लेकिन अब हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। आपने हमें बता दिया दोनों ने, हम वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ कहाँ होगी। पीजे जो मैं बात करूंगा ना वो शायद लोगों को अच्छी ना लगे, क्योंकि बाबर हमारा बहुत बड़ा स्टार है, पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्मेंस उसकी है और उसको मेरा ख़ुद का फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। मगर मैं समझता हूँ कि T20 में वो थोड़ा स्लो खेलता है। पिछले मैचों में परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही, मैं उसकी वजह से नहीं कह रहा। मैं वैसे ओवरऑल अगर PSL देख लें, वर्ल्ड कप देख लें, PSL देख लें, मेरा ख्याल है उसको सोचना पड़ेगा अपनी बैटिंग लाइनअप जो है ना, वो थोड़ी सी उसको सोचना पड़ेगा कि चेंज करें, क्योंकि पावर प्ले जो है ना 6 ओवर, उसमें आपने पूरा फ़ायदा उठाना होता है। आपको 60-70 अगर मिल जाएं तो आपकी टीम एकदम मैच में ग्रिप उसकी आ जाती है। अब क्या हो रहा है कि बाबर की एक तो फॉर्म अच्छी नहीं है, वो जल्दी आउट हो जाता है, आने वाले नीचे बैट्समैन पे भी प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल में उसको अपना बैटिंग ऑर्डर अब नहीं करेगा, ओबियसली नहीं करेगा, मगर आगे इंग्लैंड की सीरीज़ आ रही है, उसको इस पे ज़रूर सोचना चाहिए। और हमारे क्रिकेट बोर्ड को या जो थिंक टैंक हैं जो बैठे आए हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इसको बैटिंग ऑर्डर ना थोड़ा सा मेरे ख्याल में वन डाउन आना चाहिए। जो ऊपर पावर प्ले के जो 6 ओवर्स हैं ना, उस पर पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ख्र है वो बड़ी हिटें मारता है, और अगर एक दफ़ा उसकी 6 ओवर्स में हिट लग जाए तो आपका सारा मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो मेरा ख्याल है उसको वन डाउन आना चाहिए। अगर विकेट गिर भी जाए तो वो थोड़ा स्लो खेलता है, टीम को ले कर चलता है, तो मतलब वहाँ उसको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि उसको अपना बैटिंग ऑर्डर जो है ना ओपन की बजाय वन डाउन आना चाहिए, ताकि ऊपर एक वेरिएशन भी मिल जाए। देखिए पावर प्ले में बंदा चाहिए आपको जो बड़ी हिटें मार सकता हो, एक पावर प्ले में और आखिरी 5 ओवर्स में। ये 2 ऐसी पोजीशनें हैं जहां आपको बड़े हिट मारने वाले प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो ये बाबर को थोड़ा सा ना सोचना चाहिए। आप देखें ना 50 ओवर्स के मैच में आपको टाइम मिल जाता है, आप आराम से खेल के अगर ओवर ज़ाया भी हो जाएं तो आप आगे कवर कर लेते हो। मगर T20 के पावर प्ले बहुत मैटर करते हैं, या मैच आपको हरवा देती है या आपको जितवा देती है। उसमें अगर आपने अच्छा स्कोर किया हो तो आपकी टीम ना एकदम 200 की तरफ जाती है या 180-90 प्लस की तरफ जाती है। जैसे इंडिया को देख लें, शुरू में अच्छा तेज़ जो खेलते हैं वही आगे जाती है टीम। अब अगर आप ऊपर से स्लो खेलेंगे तो फिर टीम के लिए मुश्किल हो जाती है। आज भी अगर आप देखें बाबर ने 30 किया, कितने बॉलों पे किया, 30 करने के बाद फिर आपकी विकेट गिरी तो एकदम प्रेशर पड़ गया टीम। तो ये थोड़ा सा बाबर को ना इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अपने बैटिंग ऑर्डर जो है ना स्पेशली T20 में उसको कुछ करना चाहिए। क्यों, आप क्या कहेंगे जी?
चेंज करें? मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस मैच में चेंज कर नहीं, इस सकते मैच हैं। में तो मैं कह ही नहीं रहा, आगे वर्ल्ड आगे इंग्लैंड की फ्यूचर के सीरीज लिए है, वर्ल्ड कप इंग्लैंड की या सीरीज है। इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड की सीरीज़ मेरा ख्याल है कि बेस्ट सीरीज़ होगी कि जिसमें ये चेंज ला सकते हैं और उसमें आप एक नई ओपनिंग जोड़ी के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मगर इसमें तो अभी मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किलात नहीं, इसमें नहीं करेंगे, इसमें कभी भी नहीं करेंगे। इस मैच के बाद और बढ़ गई हैं क्योंकि प्रेशर अब पाकिस्तान के ऊपर आ गया। अब देखें कि इस टूर्नामेंट में अब जो आज मैच होगा उसके साथ फाइनल होगा हमारा, उसमें रिजवान पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्योंकि वही इन फॉर्म बैट्समैन है पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में। बाबर आजम ऑफ कलर है इस टूर्नामेंट में, उसके बाद आपका फ़खर जमान वो भी ऑफ कलर है, वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। इफ्तिखार, बाबर आजम और रिजवान तीनों एक ही टाइप के प्लेयर हैं और मेरा ख्याल है कि तीन एक टाइप के प्लेयर इस फॉर्मेट में सूट नहीं करते। इनमें से दो की जगह बनती है और एक की जगह नहीं बनती। अगर इफ्तिखार बॉलिंग नहीं कर रहे तो उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। उसके बाद जो आपका नीचे मिडल ऑर्डर आ जाता है उसमें खुशदिल शाह है, उनको भी अगर एवरेज बॉलिंग हो तो वो स्कोर कर देते हैं, मगर अगर अच्छी बॉलिंग लाइन आ जाए तो उसके खिलाफ वो भी ट्रम्बल हो जाते हैं। अब आपके पास मोहम्मद नवाज़ एक जो ऑलराउंडर हैं, रिजवान और मोहम्मद नवाज़, ये दो ऐसे बैट्समैन हैं कि जो पाकिस्तान को फाइनल में जितवा सकते हैं, मगर इसके लिए इनकी लक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मैच था ये पाकिस्तान के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रूशल था। इसमें दो प्लेयर्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था, एक इफ्तिखार का और एक बाबर आजम का, मगर अनफॉर्चुनेटली दोनों परफॉर्म उस तरह नहीं कर सके। मगर अब अगले मैच में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं कि किस हद तक पाकिस्तान ओवरकम करता है नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अगेन टॉस श्रीलंका को फेवर कर गया आज। बिल्कुल, टॉस थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में फेवर कर रहा है और पाकिस्तान की टीम खेल ही अपनी बॉलिंग पे रही है। अदरवाइज़ तो सेकंड पे आज भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया था श्रीलंका के लिए इस मैच में, मगर वो क्योंकि दो बॉलर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम लाइन मिसिंग थे। कल विकेट चेंज होगी कोई? नहीं, विकेट तो यही होगा, मगर पीछे आज विकेट ने कुछ नहीं किया। आप अगर देखें, हमने खुद विकेटें थ्रो की हैं। अगर कल के मैच में अगर हम इसी तरह खेले, खुद ही आउट हुए हम सारे। नहीं, आपको देखें, आपको स्कोर करना पड़ेगा और विकेट थ्रो नहीं करनी पड़ेगी। हमने विकेट ने तो कुछ नहीं किया, सीधी विकेट थी, बिल्कुल बैटिंग विकेट थी। और टॉस भी मैटर इसलिए कर गया कि हमने विकेट थ्रो कर दी। अगर हमने 150 प्लस किया होता तो शायद जैसे उनकी अर्ली ऑन विकेटें गिरी हैं वो भी फंस सकते थे। कल ये कल का जो मैच होगा फाइनल, यू थिंक आज लाइट प्रैक्टिस हुई होगी या इस तरह का कोई चीज़? मेरा नहीं ख्याल कि या लिम्बरिंग आप या नहीं, थोड़ी बहुत शायद करें Stretching? प्रैक्टिस, मगर चूँकि रेगुलर रोज़ मैच हो रहा है तो उसमें ये कोशिश यही करते हैं कि रेस्ट करें, मगर चूँकि गंदी परफॉर्मेंस हुई है तो जाके लाइट प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। ये लाइट प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली करेंगे, बट क्योंकि इस तरह नहीं कि अपने आप को स्ट्रेन आउट कर जाए। नहीं, वो नहीं करेंगे, इसलिए कि अगले दिन मैच होता है तो फिर आप ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। अच्छा, लाइट आप प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर रहे हैं रऊफ, ये जो जो आपके मस्यूज़ होते हैं साथ, ये आपकी जो मसल्स हैं उसको टोन अप करते रहते हैं या सिर्फ अगर आपको हैमस्ट्रिंग हो जाए या कोई मसल पुल हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है कि हर मैच के बाद और सेशन के बाद ड्यूरिंग द मैच भी ये करते रहती हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और आप वाटर लॉस हो जाता है, तो उसमें ये ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और हर मैच के बाद प्रॉपर आपको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे पास सिर्फ एक मस्यूज़ होता है। नहीं, स्ट्रेचिंग वगैरह मेरा ख्याल ज़्यादा स्ट्रेचिंग लेकिन ये लोकल वहाँ से भी हायर कर लेते हैं। अच्छा, हायर कर लेते हैं वहाँ से। नहीं, पहले तो यार वो बहुत सारे लोग अभी भी मेरा ख्याल जाते हैं ऐसे अभी लोग। वो मलंग अली साथ है, वो पिछले 20 साल से साथ। हाँ, नहीं, बहुत सारे लोग जाते हैं जो शामिल वाजिद जिनको कहते हैं ना, कि उनको उन्होंने रखा होता है यार चलो इसके पैसे बनते रहें। तो अभी भी पाकिस्तान टीम में ऐसे लोग जाते हैं बहुत। हम जब भी ऐसे थे। अच्छा, तो मेरा जानने वाला है उसको ले जाए, आपका जानने वाला है इसको ले जाए। हम एक पाकिस्तान की टीम के साथ बांग्लादेश के टूर पर गए तो वहाँ पे पाकिस्तान टीम ने मसाजिर एक साथ भेजा, PIA से थे, आप जानते होंगे उनको। तो अच्छा, एरिक, हाँ जी, वो क्या करते थे, एरिक जॉनसन, एरिक वो तो ज़्यादा गाने सुनाता था। वो एक गाने सुनाते थे और दूसरा खुद वो जो मसाज टेबल था उस पर ज़्यादा टाइम वो खुद गुजारते थे और एक उन्होंने लड़का एक रखा होता था बांग्लादेश का, वो उनका ही मसाज करता था। चलो जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। कल फाइनल है जी और कल हम देखते हैं, वी होप पाकिस्तान परफॉर्म्स वेल, क्योंकि आगे इंग्लैंड की भी सीरीज़ आ रही है और ऑफ कोर्स फिर वर्ल्ड कप भी है T20 का।
ये क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ तो आई एम श्योर ये थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूर करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन जैसे मैं समझता हूँ कि हमारे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, आपको रीविज़िट करना है, रीथिंक करना है और अपनी स्ट्रैटेजी को मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रिटिकली उसको आप एनालाइज करें। कल का मैच वी होप पाकिस्तान विंस, बट वी होप क्रिकेट विंस, बट अंटिल टुमारो लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट इज़। खुदा हाफ़िज़।